नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास शेयरिंग में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आज आपको बताएंगे अल्टरनेटर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आपको लगभग 25 क्वेश्चन हल करवाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं, आपको जो 25 क्वेश्चन हल कराते हैं उनको आप साथ साथ ऑप्शन से ही आंसर दिया करो। फिर लास्ट में मिलान किया करो कि आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि आपकी टेक्निकल वैकेंसी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। साथ ही अगर आप ITI सेकेंड ईयर में हो तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपको प्रत्येक क्वेश्चन हल करने के लिए 5 सेकंड का टाइम देंगे, तो आप आसानी से हल किया करो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की धारा अल्टरनेटर जनित करता है? यानी अल्टरनेटर किस प्रकार की धारा उत्पादित करता है? तो बताओ। पहला ऑप्शन है DC तथा AC दोनों, B है AC, C है DC और D है स्पंदित DC। तो बताओ दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा AC। यानी ध्यान रखना, हमेशा अल्टरनेटर AC ही जनित करता है। तो पहले का करेक्ट आंसर आ रहा है ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है? यानी आपका अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताओ। पहला है, ए है पारस्परिक इंडक्शन पर, बी है फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम पर, सी है सौ इंडक्शन पर और डी है ओम के नियम पर। तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो आपका जो अल्टरनेटर है यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ओम का नियम होगा नहीं आपका और सौ इंडक्शन होगा नहीं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, किस प्रकार के करंट की आवश्यकता अल्टरनेटर के रोटर को होती है? यानी कोई अल्टरनेटर का रोटर है, उसको किस प्रकार के करंट की आवश्यकता होगी रोटर को? तो ध्यान रखना, हमेशा रोटर को उत्तेजित करने के लिए DC सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी DC की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर जो बड़ा आकार हो उसे फ्लक्स कैसा रखा जाता है? बड़ा आकार हो उसमें फ्लक्स कैसा रखा जाता है दोस्तों? तो बताओ। फ्लक्स व चालक दोनों घूमने वाले होते हैं, बी घूर्णन, सी है फ्लक्स और चालक दोनों स्थिर है, डी है स्थिर। तो बताओ दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। तो हमेशा जो बड़ा आकार के होता है उसमें कैसा रखा जाता है? उसमें हमेशा घूर्णन फ्लक्स रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? तो बताओ दोस्तों, आपका अल्टरनेटर है उसमें कितने स्लिप रिंग होते हैं? तो दोस्तों, उसमें 2 स्लिप रिंग होते हैं। अल्टरनेटर में हमेशा क्या होते हैं? 2 स्लिप रिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रोटर को DC सप्लाई देने वाला जनरेटर क्या कहलाता है? तो बताओ दोस्तों, क्या कहलाता है? यानी अगर किसी चीज़ को उत्तेजित करने वाला वाक्य क्या कहलाता है? उत्तेजक। तो हमेशा इसका करेक्ट आंसर आएगा उत्तेजक। यानी रोटर को हमेशा DC सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है और जो जनरेटर होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तेजक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक अल्टरनेटर के रोटर का प्रकार है? तो बताओ। बेलनाकार प्रकार का, सैलिएंट प्रकार का, दोनों सैलिएंट पोल तथा बेलनाकार प्रकार के घुमा दो। तो आपके अल्टरनेटर में 2 रोटर होते हैं, बेलनाकार और सैलिएंट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस गति के प्राइम मूवर में प्राय सैलिएंट पोल प्रकार के रोटर होता है? तो बताओ, किस प्रकार के प्राइम मूवर में हम सैलिएंट पोल प्रकार के रोटर काम में लेते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, मध्यम गति के लिए बी है मध्य तथा उच्च के लिए, सी है उच्च गति के लिए और डी है निम्न व मध्यम गति के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, निम्न व मध्यम गति के लिए हमेशा हम सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर काम में लेते हैं। डी है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, किस गति के प्राइम मूवर में प्राय बेलनाकार रोटर होता है? तो बताओ। ए है उच्च गति में, बी है मध्य गति में, सी है निम्न गति में और डी है निम्न व मध्यम गति में। तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों, हमेशा उच्च गति के लिए हम बेलनाकार प्रकार का रोटर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस बात पर अल्टरनेटर में जनित विद्युत बल की आवृत्ति निर्भर करती है? तो बताओ, किस पर अल्टरनेटर में जनित विद्युत बल की आवृत्ति निर्भर करती है दोस्तों?
बताओ अल्टरनेटर के दोनों की संख्या पर, बी है अल्टरनेटर की गति पर, सी है अल्टरनेटर के आकार पर, और डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों यह करेक्ट आंसर आएगा, यानी हमेशा अल्टरनेटर जनित विद्युत वाहबल की आवृत्ति हमेशा अल्टरनेटर की दोनों की संख्या पर निर्भर करती है और अल्टरनेटर की गति पर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी हमेशा ध्यान रखना विद्युत वाहबल की आवृत्ति निर्भर करती है, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है Pn/120। तो पोलों की संख्या और गुणन गति आ गई, तो इसमें भी ये देखिए अल्टरनेटर की पोलों की संख्या, ध्रुवों की संख्या और अल्टरनेटर की गति। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है 1500 आरपीएम पर चल रहा एक अल्टरनेटर 50 Z पर वोल्टेज उत्पन्न करता है, तो अल्टरनेटर के दोनों, क्योंकि P बराबर होता है F × 120/P। ठीक है दोस्तों, तो बताओ F कितना है 50, 120 बटा नीचे N है, तो N कितना है 1500। तो बताओ इस जीरो से तो ये जीरो गई, 5×3 = 15। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर होगी 30। तो बताओ 1 मिनट रुको दोस्तों, दोबारा से काटते हैं। इसमें क्या ज्ञात है ना, P ज्ञात है ना, P बराबर F × 120 P और N कितना है कि 1500। तो दोस्तों इसके 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5×3 = 15 और 3×4 = 12। तो दोस्तों इसमें 4 ध्रुव आ रही है क्या ऑप्शन में, राइट दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ये क्या, डी। ठीक है दोस्तों, ज्ञात हो गया। अगला क्वेश्चन है 3000 आरपीएम पर चल रहे 2 पोल अल्टरनेटर की आवृत्ति है, तो एफ बराबर होता है दोस्तों P/120/120, P/F बराबर P/N/120। तो P कितने हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन में 2, P/F बराबर P/N कितने हैं दोस्तों 3000, 2 3/120। तो इस जीरो से तो ये जीरो गई। ठीक है दोस्तों, 3×4 = 12। अब यहाँ पर है दोस्तों आपके 300, तो 300 हम 4 का भाग देंगे, तो 4 7 28 और 4 5 20, 4 7 28 बच गए 2, 4 5 20। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है 50 आ रहा है क्या। तो एक बार दोबारा हल करें। देखो इसमें हमें क्या ऐप ज्ञात करनी है, सॉरी दोस्तों ऐप ज्ञात करनी है, तो ऐप बराबर P/N/120 आएगा। तो P है इसमें 2 और N है आपकी 3000/120। दोस्तों हमने गलत कर दिया था इसमें, तो इस जीरो से ये अगर इसमें भाग दिया तो इसमें आ गए 6, और इसमें देखो 6 6 6 2 12 6 2 6 6 5 30। दोस्तों 50Z आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों सेलेंट पोल टाइप रोटर का स्थान होते हैं, तो बताओ सेलेंट टाइप रोटर कैसे होते हैं दोस्तों। टेढ़े शाफ्ट वाले होते हैं, बी है व्यास में छोटे होते हैं, अक्षीय लंबाई में बड़े होते हैं, व्यास में बड़े और अक्षीय लंबाई में छोटे। करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैसा विद्युत वाहक बल पैदा होगा अगर कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करें, यानी 90 डिग्री पर छेदन करें, तो क्या होगा दोस्तों। तो ए 0 होगा, बी है हमेशा 2 वोल्ट होगा, सी है पिछड़ने वाला होगा, और डी है अधिकतम होगा। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा अधिकतम होगा, क्योंकि हमेशा इस प्रकार 90 डिग्री होगा, तो इसमें छेदन इस प्रकार होगा, तो क्या होगा एकदम अधिकतम होगा। अगर यही आपको पूछ ले कि अगर 180 डिग्री पर होगा, तो 180 डिग्री इस प्रकार का गुजरेगा दोस्तों, इसमें न्यूनतम यानी इसमें लगभग 0 के बराबर छेदन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैसी गुणन गति पर कार्य करने योग्य वाष्प टरबाइन चालित अल्टरनेटर बनता है। तो बताओ वाष्प टरबाइन चालित अल्टरनेटर कैसी गुणन गति पर कार्य करने योग्य होता है दोस्तों। तो बताओ उच्च होती है, निम्न होती है, मध्यम होती है, उच्च तथा निम्न दोनों होती है। तो बताओ दोस्तों का करेक्ट आंसर आएगा, तो हमेशा उच्च गति वाले होते हैं आपके वाष्प टरबाइन चालित अल्टरनेटर की गति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका अगला, निम्नलिखित किन बातों पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहबल की आवृत्ति निर्भर करती है। तो केवल गुणन गति पर करती है, बी है केवल पोलों की संख्या पर करती है, सी है पोलों की संख्या तथा गुणन गति पर, और डी है अल्टरनेटर की उत्तेजना पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका सी, यानी पोलों की संख्या और गुणन गति पर हमेशा अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहबल की आवृत्ति निर्भर करती है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी पूछा था, फ्रीक्वेंसी वाला P/N/120। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अगर आपने अच्छे से देखा तो वो आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अल्टरनेटर की है। तो अल्टरनेटर में दोस्तों केवी होती है, KW हमेशा किसकी होती है, जनरेटर की होती है,
VRV ये HP की मोटर की होगी। अगर आपको ट्रांसफार्मर की तो ट्रांसफार्मर की KVA होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है डी। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी की गुणन को समायोजित रखना पड़ता है ताकि अल्टरनेटर का आउटपुट खालिस्तान नियत रहे। तो बताओ नियत रखने के लिए हमेशा किसका समझ आता है, फ्रीक्वेंसी का, वोल्टेज का, करंट का या शक्ति गुणन का। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को हमेशा स्थिर रखना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकता है। बताओ चुंबकीय क्षेत्र है, बी स्लिप रिंग तथा ब्रश है, आर्मेचर है, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी इन सभी की मौलिक आवश्यकता से ही अल्टरनेटर पूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य कथन कौन है। तो बताओ दोस्तों सत्य कथन कौन है। आर्मेचर कॉइल स्टेटर में स्थापित की जाती है, बी है अल्टरनेटर के आर्मेचर में DC धारा दी जाती है, सी है A B दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्मेचर कॉइल स्टेटर में स्थापित की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्यों AC मशीन का स्टेटर कोर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों एडी करंट क्षति कम करने के लिए, बी है चुंबकीय फ्लक्स अधिक की संघन हो, सी है लोह क्षति कम हो, डी है स्थितिशील क्षति घट जाए। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर लोह क्षति कम हो जाए, इस कारण स्टेटर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड चादर के रूप में काम में लेते हैं। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। 22 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस सूत्र द्वारा अल्टरनेटर में उत्पन्न EMF की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी का नाम बता देना, F बराबर होता है P/N/120। तो देखो दोस्तों ऑप्शन में कहाँ पर P/N/120। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित किस कारण से अल्टरनेटर में रोटेटिंग फील्ड प्रयोग की जाती है। तो बताओ दोस्तों रोटेटिंग फील्ड प्रयोग क्यों की जाती है। केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता हो, बी है आर्मेचर पर स्लाइड युक्त नहीं होने के कारण स्पार्किंग नहीं होती है और मशीन की दक्षता बन जाती है। सही है दोस्तों, स्टेटर में अधिक चालक स्थापित किए जा सकते हैं तथा आर्मेचर वाइंडिंग टूटने का खतरा नहीं था। सही है दोस्तों, उपरोक्त से। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त से भी। ये सारे गुण आपके अल्टरनेटर के रोटेटिंग फील्ड में होने चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा उपाय हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष के निवारण के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप देखो ऑप्शन पहला है निम्न गति से अल्टरनेटर को चलाने के लिए, रोटर पोल्स के डैम्पर वाइंडिंग स्थापित करने के लिए, और सी है रोटर को उत्तेजित बढ़ाने के लिए, और डी है कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर में लगा दें। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोटर पोल्स में डैम्पर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। क्यों, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए हमेशा डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। तो ये भी आपका एकदम क्लियर है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास में आपका, क्या होगा अगर 3 फेज अल्टरनेटर का फेज क्रम बिगड़ जाए। तो बताओ क्या होगा, अधिक EMF प्राप्त होगा, बी है कम चाल प्राप्त होगी, सी है कम EMF प्राप्त होगा, डी है फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, अगर 3 फेज अल्टरनेटर के फेज क्रम बिगड़ जाते हैं तो ये फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी क्लास, आप कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें। तो दोस्तों आपका अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।